हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। हमारा चैप्टर चल रहा है त्रिभुज और इसकी प्रश्नावली 6.3 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन 16। देखिए क्वेश्चन है एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं जबकि एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर है। यानी त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर कैसे है? समरूप है। सिद्ध कीजिए कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम। ठीक है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। दो त्रिभुज है एबीसी और पी क्यू आर, दोनों कैसे? समरूप। त्रिभुज एबीसी में एडी एक माध्यिका है, वैसे ही त्रिभुज पी क्यू आर में पीएम एक माध्यिका है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए दिया क्या है, पहले वो चीज लिखिए जो दी है। तो दिया है, ऐसा करने से हमारा फोकस उस चीज पे जाता है जो हमको गिवन होती है और हम एक प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। तो एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, ये गिवन है ना। त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर अगर कैसे हैं? समरूप होंगे तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात कैसा होगा? समान होगा। दूसरी बात क्या होगी? इनके जो संगत कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। तो हम लिख लेते हैं, है ना। त्रिभुज एबीसी है ना, त्रिभुज एबीसी में ए बी बटे पी क्यू बी सी बटे क्यू आर, इनका अनुपात बराबर होगा ए सी बटे पी आर की। ये तीनों के अनुपात कैसे होंगे? बराबर होंगे, है ना। समान रेशियो में होती है संगत भुजाएं। ठीक है, अब संगत कोण भी कैसे होंगे? समान होंगे। तो संगत कोण ए बराबर होगा कोण पी के। दूसरी चीज कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के। और तीसरा कोण सी बराबर होगा कोण आर के। तो ये हमको दो चीज मिल गई, इसको ऐसे लिख दो। ये दो बातें मिल गई, एक ये कि त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होगी और दूसरी चीज संगत कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। ए के संगत पी, बी के संगत क्यू और सी के संगत आर, ये कोण कैसे है? बराबर है। ठीक है, दो चीज पता चल गई। अब देखिए ये एडी जो है बीसी पर लंब भी है। त्रिभुज एबीसी में एडी क्या है? माध्यिका, जो कि बीसी पर लंब है। ये जो माध्यिकाएं होती है ना, अब देखिए ये त्रिभुज एबीसी है और ये पीक्यूआर है। इसमें ये एडी और पीएम क्या है? माध्यिका। जरूरी नहीं कि ये लंबवत हो, लेकिन ये जिस पर भी खड़ी होती है ना, जैसे ये अगर एसी भी है तो ये माध्यिका जो होती है ना, ये सामने वाली जिस भुजा पर ये यहाँ पर टच है, यहाँ पर जिस भुजा को काट रही है उसको दो समान भागों में विभाजित करती है। तो ये देखिए इसको भी समान भागों में विभाजित करी है। ठीक है, इसलिए जो BC होगी वो 2BD के बराबर होगी, 2BD। माध्यिकाएं ये जो भुजा है इसको दो भागों में विभाजित करती है। अगर हम इसको ऐसे आगे तक बढ़ाएंगे तो ये विभाजित करेगी इसको। तो ये दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इसलिए BC बराबर देखो क्या होगा? BD प्लस DC। और BD और DC कैसे? दोनों बराबर भाग है ना। तो BD को DC को BD भी लिख सकते हैं, BD को DC भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या होगा? 2BD हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं डायरेक्टली BC बराबर 2BD। ऐसे ही ये जो PM होगी ना, QR को दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। माध्यिका दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। तो QM बराबर होगा 2 QR बराबर होगा 2QM के, क्योंकि ये और ये मिलकर बनेगी QR और QM और MR दोनों बराबर है, इसलिए इसको 2QM लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो BC बटे QR, BC बटे QR है तो हम इसको 2BD बटे 2QM लिख सकते हैं।
है ना। ये देखो ये BC बटे QR, तो ये BC यानी BC का मान क्या है 2BD, तो यहाँ पर हमने 2BD लिख दिया। QR की जगह 2QM लिख दिया, ठीक है। और ये बराबर किसके है, AB बटे PQ के। तो इसको हम 3 दे सकते हैं नाम, ठीक है। और इसको इससे कैंसिल कर दो, तो यहाँ लिख दो भले BD बटे QM बराबर होगा AB बटे PQ के। इसको 3 दे दो, यहाँ पर एक ही चीज है, दोबारा से लिख दिया क्योंकि 2 से 2 कैंसिल किया, ठीक। अब देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में ये कोण संगत कोण बराबर है, कोण B और कोण Q बराबर है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। तो अगर हम ये वाले त्रिभुज की बात करें तो ABD कोण ABD बराबर है कोण PQM के। इसको देखो 4 दे दो, ये दोनों बराबर होंगे, ABD बराबर होगा PQM के, है ना। देखिए BD बटे QM, BD बटे QM, है ना। और AB बटे PQ, AB बटे PQ। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन दोनों भुजाओं से ये कोण बन रहे, तो ये अगर दोनों भुजाओं के अनुपात बराबर है तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे, तो B और Q दोनों क्या होंगे बराबर, तो ABD, है ना। और PQM दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो भुजा भुजा और ये कोण, ये दो भुजाएं के अनुपात बराबर है और ये दो कोणों के कोण बराबर है। तो त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQM के। देखो इससे पहले जो हमको दिया था वो बड़े त्रिभुज जो थे अंदर वाले बड़े वाले, ये ABC और PQM जो था वो बताया था कि समरूप है, ठीक है। अब हमने इसको साबित क्या कर दिया कि त्रिभुज ABD, क्योंकि इसमें भी ये दो त्रिभुज बन गए, तो ये आगे वाला त्रिभुज इसका और इसका ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कैसे है, ये भी समरूप है, ठीक है ना। लिख दीजिए 3 व 4 से, और साथ साथ क्या है भुजा एंगल भुजा सिमिलैरिटी या समरूपता, भुजा गुणित भुजा समरूपता, इसकी वजह से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, है ना। अब देखिए त्रिभुज ABD और PQM समरूप है, हमने साबित कर दिया, तो इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होगी। तो हम कर सकते हैं ना कि AD समान बटे PM, ये दोनों संगत भुजाएं हैं, इनका अनुपात बराबर होगा BD बटे QM के। ये भी दोनों संगत भुजाएं, संगत भुजाओं के अनुपात कैसे होंगे, समान होंगे, होगे ना। अब देखिए इसको दे दो 5 और यहाँ लिख दो संगत भुजाएं समान अनुपात में होगी, ठीक है। तो AD बटे PM बराबर BD बटे QM, BD बटे QM बराबर AB बटे PQ, BD बटे QM ये भी है और BD बटे QM ये भी है, ठीक है। और BD बटे QM किसके बराबर है, यहाँ पर AD बटे PM के, और यहाँ पे किसके बराबर है, AB बटे PQ के। तो ये और ये भाग बराबर है, इसलिए ये भी बराबर होंगे ना। तो AB यहाँ से AB बटे PQ बराबर होगा AD बटे PM के, और ये किसका यूज किया हमने, ये 3 और 5 से, है ना। BD बटे QM बराबर AB बटे PQ, BD बटे QM इधर भी है और BD बटे QM इधर भी है,
इसके बराबर ये है और यहाँ पर इसी के बराबर ये है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो 3 और 5 से क्या होगा, ये ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा ए डी बटे पी एम के। और देखो ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, हमको यही तो साबित करना था। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था, हम लिख देते हैं। यही आंसर है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। हमको गिवन है कि त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर कैसे समरूप है। अगर समरूप है तो इनकी भुजाएं समान अनुपात में होगी, इसलिए ये भुजा इसके समान अनुपात में, ये बीसी क्यूएम बटे क्यूएम और एसी बटे पीआर, ये देख लिया कि तीनों समान अनुपात है, इनको नाम दिया एक भुज। और वैसे ही जो संगत कोण है वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये संगत कोण ए पी के बराबर, बी क्यू के बराबर, सी आर के बराबर होगा। ये संगत कोण भी बराबर कर दिए, है ना। ये मध्यिका है, मध्यिका इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी। ये भी मध्यिका है, इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी, इसलिए बीसी बराबर 2 बीडी और क्यू आर बराबर 2 क्यूएम। ये मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन करा था पूरा। ठीक है, अब बीसी बटे क्यू आर है, देखो बीसी बटे क्यू आर, तो बी हम 2 BD बटे 2 QM लिख सकते हैं उसको, क्योंकि BC की वैल्यू हम ये लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया। यहाँ पर BC बटे QR किसके बराबर है, AB बटे PQ के बराबर ही तो है ना, ये बराबर है ना। तो हमने इतना पोर्शन ले लिया हमारे यूज का, तो हमने बता दिया कि BD बटे QM बराबर है AB बटे PQ के, क्योंकि यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको 3 नाम दे दिया। ठीक, अब देखो ये दोनों भुजाएं हैं ABD और कोण PQM, ये ABD और कोण PQM, ये कोण भी कैसा है, बराबर है। और यहाँ पर भी हम बता चुके हैं कि B और Q बराबर है ना। तो यहाँ पर आप ये इसको बोल सकते हो 2 से, और ये इसका नाम दे दिया 4। तो 3 और 4 से क्या होगा, त्रिभुज ABD ये वाला और त्रिभुज PQM, इतना त्रिभुज, ये वाला इसका हिस्सा, ये वाला इसका, कैसे हो गए समरूप, क्योंकि ये भुजा और एंगल यानी कोण, तो भुजा कोण भुजा समरूपता से ये कैसे हो गए, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। समरूप हो गए तो इनकी भुजाएं भी संगत कैसी होगी, संगत भुजाएं समान अनुपात में होगी, इसलिए AD बटे PM बराबर BD बटे QM। ठीक है, ये होगी, इसको ने दे दिया 5 नाम। संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है इसलिए, क्योंकि त्रिभुज कैसे है, समरूप है ना। या इसको यहाँ पर ऐसे इसलिए भी का साइन लगा दीजिए। ठीक है, अब इससे और इससे 3 से और 5 से AB बटे PQ बराबर होगा AD बटे PM के, और ये हमको सिद्ध करना था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी इशू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।